जगदम्बा तिवारी देविका HRPA 150 में आप सभी का स्वागत है। JD ट्रेवल्स में भी तबीयत थोड़ी ख़राब है। 1 महीने से फीवर आ रहा है। अभी तो मायके में है, कल आए हैं। थोड़ा पानी वगैरह वो इन्फेक्ट कर दिया है और खाना भी, तो पेट में काफ़ी दर्द है और गला भी ख़राब हो गया है। तो ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक बार और अपना क्लैरिफिकेशन देना चाहे, एक्सप्लेनेशन देना चाहे, उसके लिए जो मेरा मेहनत का, देखिए हम पैदल चल चल के पैसा बचाते हैं, गोल्ड लोन पर अपना लेते हैं। वो गोल्ड लोन पे कोई भी बिजनेस स्टार्टअप्स करते हैं या फिर पोयम्स हम जो लिखते हैं, उसको पर व्यूज़ मिल जाए, चाहे उसको छपवा दें, लिखते हैं, वो चोरी तो हो जाती हैं। इस बार तो यूट्यूब पे वगैरह डाल लेते हैं, फेसबुक पेजेस पे लिख रहे थे, शायरीज लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, क्राइम स्टोरीज लिखते हैं, केसेस सॉल्व आर्गुमेंट करते हैं, जिनकी कीमत कम से कम अरबों खरबों तक अब तक होगी। 1.5-2 लाख से ज़्यादा हम ऐसा कुछ कर चुके हैं। लेकिन उससे बेनिफिट तो हमें नहीं मिला। लेकिन बेनिफिट इंटेलेक्चुअल्स के आज नहीं तो कल मिलते ही हैं। कब कौन सी चीज़ रन कर जाए कोई नहीं जानता, किस जनरेशन में रन कर जाए कोई नहीं जानता। बात यहाँ ये मायका है। 2013 में मेरी शादी हो गई। फिर कभी कभी आते रहते हैं यहाँ पे। 10 महीने तो यहाँ पे 2023 में रहे। पति मेरे यहाँ छोड़ दिए थे। उसी समय हमें स्टार्टअप किए थे जगदम्बा ट्रेवल्स ट्रांसपोर्ट का एक पहला तो कार्गो एजेंसी स्टार्ट किए, तो उसकी गाड़ी ADM 9 लिए थे। आप लोग पता करिए ADM 9 2023 में क्या रेट था। 2024 में हमें किसी तरह मिला। तो राजपाल यादव का जब केस आया तो हम उनको बोले कि उनका केस हम थोड़ा डाले HRPA पर, और फिर सोचे कि अपना केस भी आर्गुमेंट करते हैं। उनके केस और मेरे केस में अंतर है, हमें लोन नहीं मिलता है, हम मॉर्गेज करते हैं। मॉर्गेज मतलब होता है बंधन में, रेहन में कोई चीज़ रखना। जैसे हम गहना को बंधक कर देंगे कि मेरे पास पैसा आएगा तो हम फिर ले लेंगे। और जब जब करते हैं इस तरह 70-80 ग्राम गहने में 2014 में भी मेरे कुछ चोरी हो गए और कुछ रेहन में थे, वो लोगों ने अपना गड़बड़ कर दिया। तो उसमें मटर माला वगैरह, झुमका, अंगूठी, बहुत सारी चीज़ें गई और भी कई चीज़ें गई और कई बहुत चीज़ें चोरी भी हो गई। कर्णफूल और मांग टीका वगैरह सोने का, ये सब चीज़ें चोरी हो गई। और मांग टीका, नथिया वगैरह, ये सब काफ़ी चीज़ें चोरी हो गई। और कान की बाली वाली बहुत कुछ चोरी हुआ था 2014 में। मतलब मंगलसूत्र तक चोरी हुआ था। ऐसा लगा जैसे कोई सारी चीज़ों का सबूत मिटा रहा है। ठीक यही काम 2023 में जो हम गोल्ड लोन लिए ना, अपने खानदान का, मतलब अपने पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों से मिले गिफ्ट्स वगैरह का, तो उसको भी कोई ऑक्शन कराना चाहा। इसलिए कई बार पैसा लेके गए ना तो सब उसका ले ही नहीं, वो पहले ही सेल कर दिए थे या फिर किसी को दे दिए थे। लेकिन बाद में किसी ईमानदार ने बोलना शुरू किया, शायद कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ होगा जिसके बाद से सब हमें बोलने लगे कि ऑक्शन हो जाएगा, पैसा दीजिए पैसा दीजिए। अब वो तब बोले जी 3 मई को हम गए थे कि हम गोल्ड का रेट बढ़ा हुआ है और मेरा अकाउंट को क्लोज करके या जो भी आपके पास सुविधा हो उसके अनुसार रिन्यूअल कर दीजिए ताकि हमें पैसा भी अधिक मिल जाए और मेरा इंटरेस्ट भी सुरक्षित रहे, ये फालतू का इंटरेस्ट चुक जाए। तो सब बोले ऐसा आपका कोई अकाउंट ही नहीं था। बोले अकाउंट के बिना आप लोग गोल्ड लोन कैसे दे सकते हैं, और एक आधार से अकाउंट खुल जाता है बैंक में, और मेरा आधार, पैन कार्ड, बायोमेट्रिक सब कुछ लिए हैं आप लोग, ऐसा कैसे हो गया। तो सब केवल बेवकूफ़ बना रहे थे। तो क्या हमको लगा कि क्या जो हम तो LLM है, बैंकिंग लॉज का नॉलेज है, प्रैक्टिकल भले ना हो, तो क्या ये अक्सर जो इलिटरेट रहते हैं उनको बेवकूफ़ बनाते हैं बैंक वाले।
या फिर केवल हम ही टारगेट करते रहते हैं सब हमेशा, ये तो नहीं समझ में आया। फिर हम 19 मार्च 2025 को एक वो भी ले गए, मजिस्ट्रेट कंप्लेंट। पुलिस एफआईआर नहीं करती है, पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती है। प्लस होता क्या है कि वहाँ जाओ तो